हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आइए चलिए बनाते हैं खीर पूड़ी और सब्ज़ी। तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं खीर। खीर बनाने के लिए पहले हम दूध को गैस पे चढ़ा देंगे और उसे अच्छे से उबलने देंगे। जब हमारा दूध उबल जाएगा फिर हम उसमें डालेंगे भीगे हुए चावल। चावल हम 1 चम्मच के करीब डालेंगे, बड़ा चम्मच है हमारा। हम उससे 1 चम्मच के करीब चावल डालेंगे और उसे अच्छे से मिक्स करेंगे और धीमी आंच पे फिर हम उसे पकने के लिए छोड़ देंगे। आंच को हमेशा खीर बनाते समय स्लो ही रखिएगा, वरना अगर आप फ्लेम तेज़ कर देंगे तो फिर हमारी खीर लग सकती है। इसलिए उसे बीच बीच में हम चलाते रहेंगे और फ्लेम को लो ही रखेंगे, क्योंकि हमारी खीर थोड़ी सी टाइम लेने वाली है पकने के लिए। जितना ही कम स्लो फ्लेम पे उसे अच्छे से दूध को काढ़ेंगे वो अच्छे से फ्लेवर उसमें आएगा। तो देखिए मैंने फ्लेम को कम कर रखा है और थोड़े थोड़े देर पे हम उसे चलाते हुए पकाते रहेंगे। और जब हमारा चावल पक जाएगा फिर हम उसमें दूसरा बैच चावल डालेंगे। जो हमने चावलों को भिगो के रखा था ना, उसका सेकंड बैच डालेंगे। और इस तरह करके हम 3 बैच में चावलों को डालेंगे, 3 से 4 बैच में। और जब हमारे सारे चावल पक जाएंगे फिर हम उसमें डाल देंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स और मखाने। और फिर आप चीनी और इलायची पाउडर डाल दीजिएगा। और इन सबको आप चाहें तो यहाँ पे मिल्क मेड भी डाल सकते हैं। हमारे बच्चे थोड़ा सा खाने में दिक्कत करते हैं, इसलिए मैंने नहीं डाला है। आप लोग ज़रूर डालिएगा। तो इस प्रकार से हमारी खीर बनके तैयार है। बिल्कुल धीमी आंच पे आप लोग देख सकते हैं ये बिल्कुल पक चुकी है। तो चलिए अब सब्ज़ी की तरफ चलते हैं। सब्ज़ी बनाने के लिए हमने आलू परवल का इस्तेमाल किया है। तो चलिए पहले हम परवल को फ्राई कर लेंगे 2-2 टुकड़ों में काट करके। और फिर हम उसी तेल में हींग और जीरा का तड़का देंगे। और जब हमारा तड़का चटक जाएगा फिर हम उसके अंदर डालेंगे प्याज। और प्याज डाल करके हम उसे अच्छे से भूनेंगे। हमें प्याज ब्राउन चाहिए, गोल्डन ब्राउन। इसलिए हम प्याज को अच्छे से भूनेंगे चलाते हुए, जिससे कि हमारे प्याज में एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और वो अच्छे से पक जाए। तो इस प्रकार से हम अपने प्याज को चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। और जब हमारा प्याज 80% पक जाएगा फिर हम उसके अंदर डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। थोड़ा सा ही डालेंगे, छोटे चम्मच से 1 चम्मच के करीब, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, तो थोड़ा ही डालिएगा। और ये सब्ज़ी हमें पूड़ी के साथ खानी है, तो हमें बहुत ज़्यादा मसाला वगैरह नहीं इस्तेमाल करना है, तो इसलिए थोड़ा सा ही इसको डालिएगा। और जब हमारा अदरक लहसुन 1 से 2 मिनट में हम उसको पका लेंगे और जब वो अच्छे से भून जाएगा फिर हम उसमें डालेंगे अपने कटे हुए टमाटरों को। टमाटर भी प्याज की जैसे हम बारीक ही काट लेंगे और फिर डाल देंगे। 1 ही टमाटर डालेंगे, ज़्यादा नहीं चाहिए हमें। तो ये देखिए हमने 1 टमाटर डाला है और उसे हम अच्छे से भूनेंगे चलाते हुए। और साथ ही हम डाल देंगे इसमें नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा, क्योंकि सब्ज़ी में नमक हमेशा खुद के ही हिसाब से डाला जाता है, इसलिए अपने अनुसार ही डालिएगा। तो देखिए हमने इसमें डाल दिया है नमक। और अब हम ढक करके टमाटरों को गलाएंगे। ढक्कन ढक करके गला सकते हैं, या फिर अगर आपके पास टाइम हो तो आप ऐसे ही चलाते हुए मिक्स करते हुए पका सकते हैं। मैं ढक्कन ढक करके ज़्यादा से ज़्यादा पकाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वो मुझे आसान लगता है। तो ये देखिए हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करके हम अपने टमाटरों को गलने के लिए इसको ढक्कन लगा करके छोड़ देंगे स्लो फ्लेम पे, जिससे कि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे टमाटर कितने अच्छे से गल चुके हैं और बिल्कुल हमारे टमाटर पक चुके हैं और तेल और टमाटर मसाले सब अलग हो चुके हैं। तो अब हम डालेंगे मसाले। मसालों में बेसिक से मसाले जाते हैं, जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर। और इन तीनों को डाल के हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से भून लेंगे। तो जब हमारे मसाले भी तेल छोड़ने लगेंगे फिर हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब किचन किंग मसाला और डाल करके फिर उसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। जब हमारे सारे मसाले अच्छे से भून जाएंगे फिर हम डालेंगे जो हमने सब्जियां फ्राई करके रखी हैं ना परवल को, उसे डाल देंगे। हमने आलू को हल्का
बॉयल कर लिया है 2 टुकड़ों में काट करके, और फिर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो ऐसे ही आलूओं को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें आलू डाल देंगे और परवल डाल देंगे, और फिर उन्हें अच्छे से बहुत बहुत केयरफुली मिक्स करेंगे, जिससे कि हमारी सब्ज़ी अच्छे से मिक्स हो जाए और मसालों में सब्ज़ी और मसाले एक दूसरे में लिपट जाएं। तो आप लोग देख सकते हैं मैं बहुत केयरफुली ही मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि हमारे आलू ऑलरेडी पके हुए हैं, तो इसलिए हम इसे केयरफुली मिक्स करेंगे, वरना हमारे आलू टूट सकते हैं। तो देखिए अब हम इसे ढक्कन ढक करके थोड़ी देर तक और भूनेंगे सब्जियों के साथ मसालों को, जिससे कि हमारी सब्जियों में भी एक सौंधापन का फ्लेवर आ जाए। अब हमारी सब्जी में हम डालेंगे हरी मिर्ची। हरी मिर्ची आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, क्योंकि हमारी मिर्ची तीखी नहीं है इसलिए हमने थोड़ा ज़्यादा ही डाला है। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो फिर हम मिर्चियों को डाल करके भी अच्छे से मिक्स करेंगे, और ऐसे बहुत केयरफुली ही हम सब्जियों को हैंडल करेंगे, वरना हमारी सब्जियां ऑलरेडी पकी हुई हैं, टूट सकती हैं। तो देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है, और फिर अब हम इसे ढक्कन ढक करके थोड़ी देर और पकने के लिए छोड़ देंगे, और हम करेंगे दूसरे तरफ पानी गरम। हमको इसके अंदर ठंडा पानी नहीं डालना है, गरम पानी ही डालेंगे। तो ये देखिए मैंने पानी गर्म करके लिया है, और फिर हम उसे इसमें डालेंगे। पानी हम उतना ही रखेंगे जितना कि आपको ग्रेवी चाहिए। अगर आपको थिक ग्रेवी चाहिए तो पानी कम रखिएगा, और अगर ज़्यादा ग्रेवी चाहिए, रसे वाली सब्ज़ी चाहिए, तरी ज़्यादा चाहिए आपको, तो आप पानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने 1 गिलास के करीब पानी लिया था, लेकिन मैं पूरे पानी का इस्तेमाल नहीं करूँगी, आधा से थोड़ा ज़्यादा ही करूँगी। और बस उतने से, मुझे बहुत ज़्यादा तरी नहीं चाहिए, हमारे घर में ज़्यादा लोग भी नहीं रहते हैं, 2 से 3 लोगों के लिए ही मैं खाना बनाती हूँ, तो इसलिए हम इतना ही पानी का इस्तेमाल करेंगे। हमें बहुत ना ही ग्रेवी चाहिए, ना ही बहुत थिक चाहिए, तो हमें इतना ही ग्रेवी चाहिए, तो हमने उसी के हिसाब से पानी डाला है। आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारी सब्ज़ी ऑलमोस्ट पक चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी आप 1 चम्मच के करीब अपने हथेली के बीच में रख करके और उसे मसलते हुए इसके अंदर डालिएगा। चाहे तो उसको हल्का सा तवे पे सेक करके भी आप डाल सकते हैं। कसूरी मेथी से सब्जी का स्वाद बहुत ही मज़े का बनता है। तो ये देखिए इस प्रकार से आप हाथों से मसलते हुए इसके अंदर डाल दीजिए, और बस उसे और 2 से 3 मिनट हम पकाएंगे, और हमारी सब्जी हो गई है तैयार। तो अब चलिए हम चलते हैं पूड़ी बनाने की तरफ। तो पूड़ी हम बेल करके एक तरफ रख लेंगे, और तेल गरम कर लिया है मैंने, और उसमें हम एक एक पूड़ियों को डालते जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं ये कितने मज़े से पूड़ियाँ फूल जाएंगी, बहुत मज़े की होती हैं। और आप लोग देख सकते हैं एक भी ऐसी पूड़ी नहीं होगी जो नहीं फूलेगी। अब बस तेल को प्रॉपर आंच पे रखेंगे ना, तो पूड़ियाँ बहुत अच्छे से फूलेंगी। तेल हमारा एकदम अच्छा गर्म होना चाहिए। उसके बाद से फिर जब हम पूड़ियाँ तलेंगे तो फिर मीडियम फ्लेम कर देंगे, बहुत ज़्यादा ना ही फास्ट रखेंगे और ना ही लो रखेंगे, मीडियम पे करके हम अपनी पूड़ियों को तलेंगे। और आप लोग देख सकते हैं हमारी पूड़ियाँ कितनी अच्छी से फूल के आएंगी और गोल्डन गोल्डन सी। और इस प्रकार से हम अपनी सारी पूरियों को एक एक करके फ्राई कर लेंगे। आपको देखिए एक भी पूरी फूली ऐसी नहीं लगेगी कि फूलेगी नहीं, सारी की सारी पूड़ियाँ फूलती चली जाएंगी। तो इस प्रकार से हम एक एक करके अपनी सभी पूरियों को तल लेंगे। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो यूट्यूब पे चैनल है हमारा स्वाद का खेल, आप वहाँ भी विजिट करके देखिए। बहुत सारी रेसिपी आपको नई नई मिलेंगी। हमारी रेसिपी देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।